वार्ता ये रखी, हमने कहा कि जैसे आप गुरु जी की सेवा में खड़े हो तो धनुष तोड़ने वाले ने भी गुरु जी की सेवा में धनुष तोड़ा है। तो इन्होंने कहा कि समाधान फिर इसका ये है कि तुम जहां से उठे हो वहां चुपचाप बैठो, और गुरु जी के कहने पर यदि तोड़ा गया है तो तुम चुपचाप बैठो और गुरु जी को आगे खड़ा करो। यदि गुरु जी आ जाएंगे वार्ता करने के लिए तो हो सकता है हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। देखिए समाधान जो आपने दिया है वो समाधान कम उचित है, इसलिए कम उचित है जैसे आपने कहा कि गुरु जी के कहने पर तोड़ा गया है, तो लक्ष्मण तुम बैठो और गुरु जी को खड़ा करो। तो नियम यदि लगाओ तो दोनों ओर बराबर का लगाओ, क्यों भाई? जैसे आपने हमारी ओर तो ये नियम लगा दिया कि गुरु जी के कहने पर तोड़ा गया है तो तुम बैठो गुरु जी को खड़ा करो, तो ये नियम अपनी ओर भी लगाओ कि धनुष तुम्हारा तो टूटा नहीं है, तुम्हारे गुरु जी का टूटा है, तो तुम बैठो और गुरु जी को खड़ा करो। तो यदि उस पक्ष से वार्ता करने के लिए गुरु जी आगे आ जाएंगे तो इस पक्ष से भी वार्ता करने के लिए गुरु जी आगे आ जाएंगे। आप उस पक्ष के सेवक और हम तोड़ने वाले के पक्ष के सेवक, तो सेवक सेवक से वार्ता करें और गुरु जी, तो जब उस पक्ष से गुरु जी आ जाएंगे तो इस पक्ष से भी गुरु जी आ जाएंगे। आप उस पक्ष के सेवक और हम तोड़ने वाले के पक्ष के सेवक, तो सेवक सेवक से वार्ता कर ले और गुरु जी, तो समाधान ये बराबर का रहेगा। नियम यदि आप लगावें तो दोनों ओर लगावें, ये तो बात ठीक है, एक ओर लगावेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। परंपरा में तुमने जो बात कही है, तुम नहीं चाहते तो दो गुरु सेवक टकराएं, तो हम तुमसे पहले नहीं चाहते कि दो गुरु सेवक आपस में टकराएं। उपाय कर लो, क्या कर लो कि जिन गुरुजी ने तोड़वाया है उनको आगे करो, तुम पीछे हटो, समाधान निकल आएगा। तुमने इसका समाधान पर विचार नहीं किया, एक नया उपाय बता दिया। नया उपाय क्या बताया? बोले अपने गुरुजी को ले वाला, हम अपने गुरुजी को ले वाला है, तब वो गुरुजी खड़े होंगे और हम खड़े तो ई खड़े हैं। ये इन्होंने कहा। तो जरा ये बताओ कि क्या तुम हमारे बराबर हो कि तुम्हारे गुरुजी हमारे गुरुजी के बराबर है बराबर। हमारे गुरुजी की जब बात आती है तो धर्मशास्त्र कहते हैं जगत गुरुम नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय चा योगींद्राणाम च योगींद्र गुरुणाम गुरुवे नमः। हमारे गुरुजी गुरुओं के भी गुरु हैं। शिव जी क्या है? जगत गुरुम नमस्तुभ्यम, सारे संसार के गुरु हैं। गुरुणाम गुरुवे नमः, वो गुरुओं के भी गुरु हैं। वो गुरुजी हमारे गुरुजी तुम्हारे गुरुजी के भी गुरुजी हैं, और तुम बराबर खड़ा कर रहे हो। और तुम हमारे बराबर हो। तुम्हारे गुरुजी ने प्रमाणित कर दिया। कैसे? जहां बैठे थे वहां से उठाया और हमारे पैरों में तुम्हें डाल दिया। विश्वामित्र कौन है? गुरुजी तुम्हारे। मिले पुण्य आकर के मिले, अपद सरोज मेले, तो ना तुम हमारे बराबर हो और ना तुम्हारे गुरुजी हमारे गुरुजी के बराबर है। हाँ, मानस की मर्यादा के अनुसार तुम्हारे गुरुजी को और परशुराम जी को जब मिलाया गया है तो वहां यह नहीं कहा गया कि परशुराम ने विश्वामित्र के पैर छुए या विश्वामित्र जी ने परशुराम का अभिनंदन किया। ये नहीं है, विश्वामित्र मिले, है ना। और ये मिलने की प्रक्रिया होती बराबर पर, होती कि नहीं होती है? विश्वामित्र मिले तो ये मिलने की प्रक्रिया बराबर पर। तो तुम्हारे गुरुजी के बराबर तो मानस में हम ही हैं, और तुम कहते हो अपने गुरुजी को बुला लो, तो तुम हमारे बराबर नहीं हो। मानस की मर्यादा के अनुसार तुम्हारे गुरुजी हमारे बराबर माने गए। विश्वामित्र मिले, या तो इसको काटो फिर, और कहते हो अपने गुरुजी को बुला लो। तो बेटा इसमें परिवर्तन करो, ना तुम हमारे बराबर हो और ना तुम्हारे गुरुजी हमारे गुरुजी के बराबर हैं। अब तुम चाहते ही नहीं हो कि आगे समाधान हो, हमें ऐसा लग रहा है। क्योंकि यदि समाधान चाहते होते तो अपने गुरुजी को तुम लाते। अच्छा, हम शंकर जी को बुला लें, हम तो चाहते हैं समाधान हो जाए, लेकिन शंकर जी को हम बुला लें तो हमें कैलाश पर्वत जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा?
और तुम्हारे गुरुजी यहीं बैठे हैं कि नहीं? अब बताओ, आप लोग सोच लो कि अच्छा मरम चाहे जी हो। देखो सब लोग हंस रहे हैं। तो तुम्हारे गुरुजी मिथिला में ही हैं और हमारे गुरुजी हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। तो हम वहां जाके लिवा के लावे, वो ज्यादा अच्छा है कि जो यहीं बैठे उन्हें को उठा खड़ा कर लो, वो ज्यादा अच्छा है ना? तो अगर समाधान करना चाहो तो फिर विचार करो, और जो समाधान करना ही नहीं चाहो तो फिर आओ निपटो, फिर आगे उसका उद्देश्य सफल किया जाए। सीधी सी बात है।